Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurav Yadav, your legal aptitude mentor and also legal studies mentor. आज मेरे साथ अंशुमान जोड़ रहा है जिसका इस बार इलाहाबाद BLLB प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है। तो सबसे पहले अंशुमान बहुत बहुत बधाई। बताओ क्या फीलिंग हो रही है इस समय, क्या महसूस हो रहा है? पहले तो धन्यवाद सर बहुत सारा, और बहुत अच्छा लग रहा है। 5-6 महीने के बाद ये मिली सफलता, उसके लिए धन्यवाद बहुत सर। अच्छा अंशुमान, बच्चों का ये भी सवाल है कि आप जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है या उसके विषय में थोड़ी जानकारी। तो तुम्हारा क्या है? मेरा सर यही 11th-12th मेरा सर PCM बैकग्राउंड था, और मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज नॉट एवरेज। और उसके बाद सर बट ये डेस्टिनेशन क्लियर था कि करना क्या है। उसके बाद 12th के एग्ज़ाम के करीब 12th तक तो ये पता ही नहीं था कि करना क्या है। उसके बाद उसी समय कुछ पता चला कि क्लैट नाम का कोई चीज़ होता है, इलेट नाम का चीज़ होता है। तो उन सब का तो फॉर्म लगभग वही ओपन हो ही चुका था। तो फिर पता चला कि CUT आया है, तो CUT में देखे तो BLLB अच्छा लगा, और जो मेरा पसंदीदा जो मेरा फीचर है काफ़ी मैच हुआ। तो फिर समझ में आया कि BLLB करना चाहिए। तब जाके एग्ज़ाम के टाइम मुझे क्लियर हो गया था कि अब यही करना है, तो तब से लग गया सर। तो ये बात अच्छा, ये शुरुआत जो भी बताया कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बाद में मुझे लगा इंटर के बाद कि BLLB करना है। तो ये ख्याल कब आया कि भाई BLLB ही करना है और बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारी फील्ड हैं, ऐसा क्या मोटिवेशन? सर हाँ सर, फील्ड थी सर, लेकिन सर इसका मुझे प्रभावित किया सर। जो एक दो ठो मैंने जजमेंट पढ़ा था, तो जिसमें जजमेंट से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि दूसरे पे कैसे किसी केस को कैसे हैंडल करके दूसरे पे इसका इम्पैक्ट भारी पड़ सकता है। तो वही जब पढ़े कि देश के जब 4 पिलर मजबूत होते हैं, तो उसमें का एक इसमें जुडिशरी था, तो इसमें हमको लगा कि इसमें कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक मोटिवेशन रहा है ना। हाँ, यहाँ से डेस्टिनेशन बना कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो शायद तो शुरुआत में ये सारी चीज़ें पता चली कि BLLB कहाँ कहाँ से हो सकता है ना। हाँ सर, तो ऐसे ही रैंडमली हमने सोशल मीडिया पे चेक करना शुरू किया, यूट्यूब पे। तो कोई फ्रेंड बताया कि मालवीय एकेडमी है जो तैयारी करवा रही है, तो वही मालवीय एकेडमी से किया, जिसमें आप लीगल पढ़ाएं। बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहा सर उससे। और सूरज सर से पढ़े, ऋषभ सर से पढ़े, और हिंदी के विकास सर थे और एक मैम थी, उनसे पढ़े। तो मतलब ये सोर्सेस में यही था। अच्छा, इसके अलावा कुछ बुकें वगैरह थी? हाँ, नो सर, कोई बुक नहीं लिया, नहीं कोई नोट्स ई बुक कुछ भी नहीं। बस ओनली आप लोग का यूट्यूब पे सेशन अटेंड किए और हैंड रिटन अच्छा नोट्स बनाया। तो मतलब जो यूट्यूब के कंटेंट थे या फिर अच्छा ये पेड बैच से हो ना अंशुमान, या तुम फ्री बैच से? अच्छा, फ्री बैच से थे, और यूट्यूब पे जो कंटेंट प्रोवाइड कराए गए उससे उसका नोट्स बनाया और उसके बाद उसी से। हाँ सर। अच्छा, तो मतलब ये था कि यूट्यूब पे अब ये बच्चा जो नहीं पे कर सकता है वो भी मतलब कि कर सकता है ना, यूट्यूब के इतने अच्छे मतलब इतने पर्याप्त मात्रा में कंटेंट प्रोवाइड होते हैं संस्थान की तरफ से। बहुत है सर, उतना यदि अच्छा, उतना ही सफिशिएंट है ना, बाकी इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं सर। और सर क्वेश्चन ये है कि हमने तो सारा कॉन्सेप्ट मतलब लीगल का आपसे किया, सबसे टीचर, और जो क्वेश्चन जो आता है बहुत सारा, जो लास्ट टाइम आप लोग जो प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे ना। हाँ, जितना मैंने क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस किया था, बहुत। अच्छा। जितना हो सकता था तो मतलब क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा। ये बहुत सारे बच्चों ने बताया, क्लेम किया कि सर आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वो सारे एग्जाम में डायरेक्ट छप गए थे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि या कुछ क्या माहौल था तुम्हारे साथ एग्ज़ाम में? कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि जो क्वेश्चंस कराए गए लीगल के वो एग्जैक्ट उनके एग्ज़ाम में छपे, बाद में जो क्वेश्चंस कराए गए 200 के आसपास है ना, मैराथन में लास्ट में। तो क्या तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वही क्वेश्चंस आ गए थे, या फिर तुम्हारा क्या था? ऐसे
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिले सर जो कि हूबहू यूट्यूब से अटेंड किया हुआ क्वेश्चन, और ज़्यादातर सर फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, का सवाल ज़्यादा मतलब मैच कॉन्स्टिट्यूशन किया का जो हूबहू। पोजीशन आप लीगल स्टडीज में था वो मैक्सिमम तुम्हारे एग्जाम में मैच कर गया है ना सारे क्वेश्चन। हाँ हाँ, मेरे में अच्छा, बहुत ज़्यादा आया तो था। अंशुमान ये अब तो जब तुम सेलेक्ट हो गए हो तो अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि अंशुमान पढ़ता कितने घंटा होगा, है ना। तो क्या क्या कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? सर यही पीसीएम बैकग्राउंड से सर थे, तो वो तो हम्म। पहले कुछ पढ़ नहीं रहा था और एग्ज़ाम भी करीब आ गया था, तो बचा ये था कि अब कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, तो एक बहाना मिल अच्छा, गया ये था कि अब इसको हम्म। पढ़ना है। और इसमें जब लीगल आपसे पढ़े और सूरज सर से पढ़े जीके वगैरह, तो इतना मतलब रुचि आ गया इस फील्ड में, इतना मतलब रुचि आ गया कि मिनिमम यही सर एवरेज रहा, पढ़ने लगे अच्छे ठीक ठाक ही पढ़ने लगे, 8 घंटे 10 मतलब घंटे अभी भी पढ़े। इंटर तक पढ़ाई में रुचि नहीं रही थी, उसके बाद जब यूट्यूब से जुड़े तो उसके बाद रुचि भी डेवलप हो हाँ गई भाई कि पढ़ना है, और क्लासेस जैसे आती हैं आनंद हाँ आने सर। लगा, उसमें मज़े आने लगे, है ना सब्जेक्ट में। हाँ सर, अच्छा, यूट्यूब ने मतलब बहुत ये चेंज तो कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ खुद को चेंज किया भाई, पढ़ना भी है ना, पढ़ाई में भी आप। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ अंशुमान तुमने बताई कि एक चेंजिंग ये भी हुआ कि सर आप लोगों के साथ साथ मुझे पढ़ना भी आ गया। लेकिन अंशुमान ये होता है जैसे कि अभी कहा कि सर मैं पीसीएम से था तो पढ़ता नहीं था, अक्सर ये देखा जाता है जो बच्चे आर्ट के होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। पीसीएम वाले ऐसा माना जाता है कि साइंस बच्चे मेहनती होते हैं और तेज होते हैं, है ना। तुम्हारा तो एकदम अपोजिट हो गया। ठीक है अंशुमान। हाँ सर, वैसा हम वैसे स्टूडेंट नहीं रहते इसका भी, 63% आया 12th में। अच्छा अंशुमान, ये होता शुरुआत में जैसे कि जब क्लासेस शुरू हुई तो कंटेंट थोड़े थोड़े रहते थे, है ना, लेकिन जाते जाते जब एग्ज़ाम लास्ट में आया तो कंटेंट का एक ढेर हो गया। अब वो कंटेंट कैसे रिवाइज करते थे, हाँ रिवीजन का क्या फंडा था कि? सर, रिवीजन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि जैसे 2 दिन का मतलब रिवीजन तो मेरा डेली 10 मिनट डेली का वो रहता ही था कि अगला दिन जब पढ़ो तो जो पिछला दिन का जो पढ़ाया गया उसे 10 मिनट पहले देख लो, फिर एक हफ्ता होता था तो पूरे हफ्ता का देखते थे, ऐसे महीना हो जाता था अच्छा। पूरे महीने का देखते थे, ऐसे रिवीजन किया। और थोड़े से सर पढ़ाई का स्ट्रेटेजी मेरा थोड़ा अलग था कि जैसे ये यूट्यूब पे ये ऑनलाइन जब देखे तो उसमें बीच बीच में ऐड आ जाता है, तो इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, किसी का कॉल आ गया या कुछ भी ऐसा वैसा। तो मैं क्या करता था कि मैं एक दिन लेट पढ़ाई करता था, जैसे कि आप जब आज पढ़ा दिए तो आपका आज का वीडियो मैं कल पढ़ूंगा, है तो आज जो कल का पढ़ाया आज पढ़ूंगा और आज वाला कल पढ़ूंगा, तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता था अच्छा। सारे वीडियोस को, और सारे वीडियोस को डाउनलोड करके और फ्लाइट मोड में करके फ़ोन को तब पढ़ता था ताकि अच्छा, डिस्ट्रैक्शन तो ना एक तरीका ये होता था, है ना। अच्छा अंशुमान, ये भी रहता जब भी जैसे कि बताया कि सर अभी ये जो चीज़ बताई वो कुछ बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो जब वीडियोस देखते हैं तो उसमें फ़ोन कॉल आना, अदरवाइज़ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो एक तरीका ये भी होता है तो उसको डाउनलोड कर लें, है ना, डाउनलोड करके उसको अच्छे से कर लें। लेकिन अंशुमान ये भी रहता है कि जब डाउनलोड कर लेते तो वो ऑनलाइन का मज़ा नहीं आ पाता ना, लाइव लगता नहीं कि जैसे कुछ पूछ सकें। ऐसा कभी हुआ कि पूछा और तुम्हें? नहीं सर, ऐसा तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, बट मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा कि जो मुझे आया ना, शायद ये आप लोग के पढ़ाने का तरीका रहा हो जो सारा मेरा क्वेश्चन मतलब क्लियर अंशुमान, दे रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, कोई मतलब एक मतलब जितने अब तक तो पढ़ाए, अब तक 12th तक मेरी ऐसी पढ़ाई थी कि सारा भ्रमे में बीतता था कि ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो सीयूटी का मैंने 5-6 महीना जो 4 महीना पढ़ा है, इसमें खासकर लीगल में बहुत रुचि आया, और ऐसा एक कोई कंसेप्ट नहीं था कि जो मतलब ना आता हो या अच्छा अंशुमान, तुम्हारा आता ये जो था कि बहुत फ्लाइट मोड में करके आराम से देखना, तो इससे कई बार होता है कि बच्चे नया होता है ना लीगल, तो इंटर के बाद नई बार पहली बार पढ़ रहे हैं, उससे पहले हिंदी इंग्लिश ये मैथ वगैरह बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो अभी जो ये तुमने बताया कि सर मैं फ़्लाइट मोड में पढ़ लेता, उससे तुम्हारा एक पूरा फोकस होता था और क्लासेस अभी जैसा तुमने बताया इतनी अच्छी होती थी कि वो सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती। तो अच्छा, तुम्हें अंशुमान शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं हुई लीगल पढ़ने में? लीगल शुरू में ही मज़ा आने लगा या बाद में कुछ ऐसा चेंज है? नहीं सर, लीगल तो पढ़ने में शुरू में मतलब ऐसा फील होता था कि हम कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो एक हमारे सीनियर हैं
फिलहाल वो लखनऊ हाई कोर्ट में एक लॉयर ही हैं, अच्छे हैं लॉयर। तो उन्होंने बताया था कि जब लीगल पढ़ोगे तो शुरू में तुमको कुछ समझ ही में नहीं आएगा कि ये कैसा सब्जेक्ट है। तो उन्होंने एडवाइस दिया था कि जब भी पढ़ना तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करना, क्योंकि जब अपने अधिकारों को समझोगे तो रुचि उसमें बनती है। तो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, एक दो दिन खान सर से उस क्लासेस उनकी ली थी। उसके बाद रुचि बनने लगी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मालवीय एकेडमी के चैनल पे जुड़ा और धीरे धीरे सब। ठीक है अंशुमान, मतलब इतना ही सारी, अगर आप यूट्यूब फ्री पे जुड़ रहे हैं तब भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें चीज़ों का, या फिर अगर आप पेड बैच से जुड़े हैं तब तो कोई बात ही नहीं। फ़िलहाल ये तो बातें हो गई कि अंशुमान ने कैसे तैयारी की। तो अंशुमान, अभी पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी होती होगी, तो क्या ऐसा क्या था तुम्हारे अंदर, या ऐसा कुछ हैबिट थी जिससे तुम खुद को फिर से रिचार्ज करना या फिर से एनर्जी बनाना कैसे हो पाता था? सर मेरा एक ही स्रोत था मोटिवेट रहने का, कि थोड़ा सा जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो थोड़ा खेल वेल लो। ऐसे ही मेरा मोटिवेशन सर खेल से ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा अंशुमान, तुमसे एक लास्ट सवाल है कि जो बच्चे आने वाले हैं इस बार, उनको क्या सजेस्ट करोगी, क्या करें, वो कैसे पढ़ाई करें या कैसे तय? सजेशन एक रहेगा सर कि सर BA-LLB में खासकर जो मेरे साथ जो मैं गलती हुई थी, मैंने जो गलती किया और एग्ज़ाम में मैंने जो देखा है, उससे मैंने सर एक ही सीखा कि जो हिंदी का मतलब लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेफर कर हिंदी, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया था और हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहा है। तो हिंदी चूज कर लें, और लीगल तो लीगल ही पढ़ना है। और जनरल टेस्ट में सर ये है कि जो रीजनिंग पोर्शन तो ज़्यादा ध्यान दे। और ये जो करंट अफेयर लगभग बहुत नहीं आ रहा है, ऐसा मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन बस आ रहा था, बाकी सब में ज़्यादातर वो क्वांटिटी रीजनिंग एंड ये रीजनिंग वगैरह, यही मैथमेटिक अप टू 8 आ रहा है, यही आ रहा है सब। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना था हमने, तो ज़्यादा करंट अफेयर पे ये सब पे फोकस कर दिया था। सीखे ये अपने तैयारी से सीखे जो हम बता। तो अंशुमान, लॉ पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा बच्चों, अंशुमान की जो जर्नी थी और उसने कैसे प्रिपरेशन की। तो आप अगर ये सोच रहे हैं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर पेड बैच से ही सब कुछ हो सकता है या फ्री बैच से हो सकता है, लेकिन ये हो उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप जैसा महसूस कर रहे हैं, अगर फ्री बैच से ही आपका काम हो जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पेड ले सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से आप एक कंफर्ट महसूस करें कि सिलेबस को आप सही से समझ सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पढ़ाई को जारी रखिए। ऐसे ही अदर बच्चों के जो व्यूज़ हैं, सक्सेस होने की जो जर्नी है, वो इस चैनल पर शेयर होती रहेगी। तो जो बच्चे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पुराने हैं उसको शेयर करेंगे, ताकि जो आने वाले आपके रिलेटिव हैं या आपके सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अनुज हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी थोड़ा एनर्जाइज महसूस करें कि मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।